यह कहानी उस रात की है जब मैं कॉलेज से पढ़ाई कर 2 साल बाद अपने गांव वापस आ रहा था। पहले 12 घंटे की ट्रेन, फिर 3 घंटे पैदल चल रहा। यही मेरे बचपन में भी था और यही सफ़र अब मेरी जवानी में भी है। खैर, अब मेरा गांव पिछले 20 सालों में नहीं बदला, तो फिर इन 2 सालों में कैसे बदल जाता। जैसा कि मैंने पहले ही अपने सफ़र के बारे में आपको बताया, ट्रेन और बस के बाद अब मेरी बारी पैदल चलने की थी। मुझे रात हो गई थी और अंधेरे में अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर रास्ते पर चला जा रहा था। वही पेड़, वही खेत और वही गांव की महक। पर अब एक बहुत अजीब थी। गांव में अजीब सी शांति फिसली हुई थी। मन की शांति रहती थी, लेकिन अब सब कुछ शांत है, कुछ अजीब है और शायद भयानक भी। और मुझे क्या, मेरे माँ में तो यही बात घूम रही है कि जब मैं अब पूरे 2 साल बाद अचानक से मुझे हम देखेंगे तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। यही सोचकर मैंने माँ खुश हुए जा रही था, पर तभी मुझे हँस महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। पर जब मैंने अपने आसपास मुड़कर देखा तो वहाँ पर जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं उसे अपने दिमाग का व्यवहार कर अपनी रास्ते को चला जा रहा था। फिर कुछ कम चलने के बाद मुझे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। ठंड इतनी तेज थी, मैं खुद कुछ मिनटों में मेरे हाथ पर टूटने लगे। मेरे दांत आपस में ही बजाने लगे थे और इस लम्हे में मुझे अच्छे से समझ आया कि ज़रूर मेरे साथ कोई अजीब शक्ति चल रही है। और अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो आगे मेरे साथ कितना बड़ा होगा यह मुझे भी मालूम नहीं था। और गांव की ओर चला चला रहती ठंडी से मेरी जान निकली जा रही थी। सच कहूँ तो मेरा दिमाग हमने को खो गया था, और जब दर्द मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैंने कच्चे रास्ते के आसपास लगे पेड़ के नीचे से सूखी लकड़ियां बटोरी और बैग से लाइटर निकालकर किसी तरह आज चल ले, और साथ में अपनी सिगरेट भी। आग के जलते ही धीरे धीरे मैं जिसका खून गर्म होने लगा। अब मेरी माँ को बस एक ही बात खाया जा रही थी कि आखिर कुछ ही पल में ऐसा क्यों हो गया जिसने मुझे बीच रास्ते में ही रुकने को मजबूर कर दिया। मैं इस बारे में सोच रहा था कि अचानक मेरी नज़र आई ऊपर गई, और जब मैंने ऊपर देखा तो डर के मारे मेरे चीज का रोम रोम कहा उठा। सैकड़ों को वो किसी शैतान की शक्ल बनाकर बड़ी शांति से मेरे सिर को ऊपर ही मार रहा है। पहले तो मुझे लगा कि जैसे कोई डरावना सपना देख रहा था, पर कई बार खुद को चूमने के बाद भी जब वो भयानक मंजर मेरी आंखों के आगे ही नहीं हट रहा, तब मुझे यकीन हो गया कि यह सब कुछ। अपना बैग उठाया और आगे चल दिया। सिगरेट को आधी में फेंक तुरंत मैं वहाँ से चलने लगा था। पर मेरे कुछ काम दूर जाते ही मुझे फिर से बितासा ठंड लगी थी, इतनी कि मेरी कम। धीरे धीरे अब मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे और मैं यही मान गया तो माँ बाबा को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरी मौत गांव से कुछ दूर पर ही हुई है। उन्हें तो खामोश यही लगेगा कि उनका बेटा शहर में कहानी गायब हो गया है। भगवान न जाने मैं किस मुसीबत में फंस गया। माँ बाबा, हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने कर्तव्य निभाने से पहले ही उस दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। मैं अपनी आखिरी सांसों को समेत खुद में बड़बड़ाए जा रहा था, पर इससे पहले मैं जिंदा से मुर्दा होता मेरे शेर को के ऊपर धक दिया, जैसे कि धोखा चूट किसी जानवर के मांस को नच नच कर जाने को। बेटा, मेरे मुर्दा शरीर पर सफ़ेद कफन नहीं बल्कि सैकड़ों को वो काल कफन नीचे चुका था। मैंने खुद को बचाने के लिए हाथ पर भी मारे, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ठंड से तो पहले ही मेरे आधे शरीर ने कम करना बैंड कर दिया था। और जब मुझे महसूस हो गया कि उसे दूसरी दुनिया में जाना की मेरी बड़ी एज चुकी, तब उसे बल मैंने आखिरी बार अपने माँ आप को याद किया और अपने साइन की साड़ी, गर्मी, सपना, दुख, दर्द और यादों को अपने जी से बाहर फेंक मैंने अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया। बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली
तो मैं निर्वस्त्र ही खेत की झाड़ियाँ में पड़ा था। खुद को बचाने की इज्जत दो चाट में ही मेरा जिस्म, जो जगह जगह से कठोर चिल चुका था, वह सारे निशान यूँ गायब हो चुके थे और मुझे अपने अंदर अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। अचानक ही मैंने गौर किया कि मुझे दूर झाड़ियों में छिपा मेढक भी दिखाई दे रहे थे। अब कहानी किलोमीटर दूर की आवाज़ भी साफ साफ सुन सकता था। पर फिर इन बटन को दरकिनार कर मैंने किसी तरह खुद को संभाला और अपना बैग ढूंढने लगा। पहले तो मुझे बहन कहानी नहीं देखा, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों की पुतलियां को सिकुड़ा तो मुझे मेरा बैग साफ दिखा। किसी तरह जब मैं अपने बैग के पास पहुंचा तो मुझे शक हुआ, क्योंकि बैग पहले से बहुत भारी था। इसलिए मैंने जब बैग खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी बैग में एक कटे हुए आदमी का सर पड़ा था, जिसकी आंखों की जगह दो काल टंगे थे और उसके चेहरे पर इतने काटने के निशान थे जितने ही उसके सर पर बाल तक नहीं थे। मैंने उसे अपनी हाथों में लिया तो मुझे बहुत रात का हुआ सब कुछ एक पल में याद आ गया। दरअसल रात को जब सैकड़ों को वो मुझसे हमला किया था तो मुझे तो लगा था कि मेरी मौत है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी सांस बैंड होने के बाद कुछ पल बाद एक झटके से नोट कर बैठ गया, मानो जैसे मुझे किसी ने गहरी नींद से जगाया था। और जागते ही मेरे पर अपने आप ही गांव की ओर जल्द ही पर मैं अपने घर नहीं बल्कि किसी और के घर गया था। एक छोटी हवेली थी जो गांव के पीछे बनी थी। मुझे लगा रात के इस वक्त हवेली के सारे दरवाजे बंद होंगे, पर नहीं, चौखट पर काम रखते हैं। हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में जा पहुंचा। मेरे सामने एक आदमी खर्राटे मारकर गहरी नींद में सो रहा था, पर पता नहीं क्यों उस आदमी को चैन से सता देख मुझे गुस्सा आ रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे खून में दौड़ने लगी थी और फिर बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया। पहले तो